हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं सब? बढ़िया। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं दिव्या। और फिल फॉर्म हमारा चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से आप फ्री नोट्स, लाइव क्लासेस, फ्री बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारी क्लासेस हैं, इन्हें आप ले सकते हैं। जिसके सेकंड पेपर की कुछ क्लासेस हैं, फर्स्ट पेपर है। और यहाँ पे जो हमारी 9 बजे रात को होती है, मैथ्स, रीजनिंग एंड डीआई, वो। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट हमने किया था कोडिंग डिकोडिंग, और कोडिंग डिकोडिंग में हमारे काफ़ी सारे हो गए थे। मीन्स अल्फ़ाबेटिक, न्यूमेरिकल, ये सब हो गए थे, बट कुछ हमारी अभी रहती हैं, तो वो हम अभी करेंगे। ठीक है, तो करें क्लास स्टार्ट। चलिए अब आप कमेंट्स में फटाफट आंसर करेंगे सब। ये जो क्वेश्चंस हैं, इन अ सर्टेन कोड 467 मीन्स लीव्स आर ग्रीन। ठीक है, 467 मीन्स क्या है? लीव्स आर ग्रीन। 485 मीन्स है ग्रीन इज गुड। एंड 639 मीन्स है दे आर प्लेइंग। दे आर प्लेइंग। तो अब हमें निकालना है कि जो लीव्स है वो कौन सी डिजिट उसे कोड कर रही है। ठीक है, लीव्स को कौन सी डिजिट कोड कर रही है। इन जैसे क्वेश्चंस के लिए हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि इन दोनों में कॉमन क्या है। सबसे पहले लीव्स आर गुड, ग्रीन इज गुड, और लीव्स आर ग्रीन, ग्रीन इज गुड। तो ग्रीन ग्रीन कॉमन है, और न्यूमेरिक में देख लो 4 4 4 4 कॉमन है, तो 4 को भी निकाल दो, क्योंकि 4 किसका कोड हो गया? ग्रीन का। अब नेक्स्ट इन दोनों में देखते हैं हम, ग्रीन इज गुड, दे आर प्लेइंग। तो इसमें से भी नहीं बना, इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है। चलो फर्स्ट फेज से देखते हैं, लीव्स आर ग्रीन, दे आर प्लेइंग, तो आर कॉमन है। अब देखते हैं कि इनमें से 467 639, इन दोनों में से क्या कॉमन हुआ? 6। 6 कॉमन है, तो 6 का कोड क्या है? आर। तो यहाँ पे था दे लीव्स आर ग्रीन, हमें लीव्स का पूछा है। अगर 6 हमारा आर हो गया, 4 ग्रीन हो गया, तो बचा क्या? 7। 7 बचा। 7 किसका कोड हो गया फिर? लीव्स का। ठीक है, क्योंकि 467 ये हमारा कोड था, जिसमें से 4 का हमने क्या निकाला है? ग्रीन। 6 का हमने निकाला है आर। बचा है लीव्स। लीव्स का रह जाएगा 7, तो 7 हमारा हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन अ सर्टेन कोड 253, तब तक आप कमेंट्स में आंसर कीजिए। 253 मीन्स बुक्स आर ओल्ड। बुक्स आर ओल्ड। 546 मीन्स मैन इज ओल्ड। और 378 मीन्स बाय गुड बुक्स। बाय गुड बुक्स। ठीक है, अब हमें निकालना है कि आर का कोड क्या है।
ठीक है, हमें क्या निकालना है अब, आर का कोड क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट में देखते हैं, बुक्स आर ओल्ड, मैन इज ओल्ड, ओल्ड ओल्ड कॉमन है। और यहाँ पे अब देखते हैं 2 5 3 5 4 6, 5 कॉमन है, तो 5 किसका हो जाएगा, ओल्ड का। मैन इज ओल्ड, अब सेकंड और थर्ड में देखते हैं, मैन इज ओल्ड बाय गुड बुक्स, तो यहां से तो कुछ कॉमन नहीं आया। फर्स्ट में से देखते हैं, बुक्स आर ओल्ड बाय गुड बुक्स, बुक्स बुक्स कॉमन आ रहा है। और यहाँ पे 2 3 3 7 8, 3 ही बचा, 3 किसका हो गया, बुक्स का। 3 मतलब कॉमन आया दोनों में, क्योंकि 5 हमने इसलिए नहीं की ना, 5 का ऑलरेडी हम ओल्ड कर चुके हैं, निकाल चुके हैं। हमें निकालना है आर का। अब बुक्स आर ओल्ड, 5 का क्या है, ओल्ड, 3 का क्या है, बुक्स, तो 2 का क्या हो गया, आर। ठीक है, आया समझ में, अच्छे लग रहे हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चलिए। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज 5 2 6 मीन्स sky is blue, 2 4 means blue color, and 4 3 6 means color is fun. Which digit in that language means fun? ठीक है, फन का निकालना है। फटाफट कमेंट्स में आंसर बताइए, फटाफट मुझे आंसर बताइए। एंड जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दो, शेयर कर दो, आप अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दिया कीजिए। फटाफट आंसर बताइए। काफी बच्चों का सही है। चलिए, स्काई इज ब्लू, ब्लू कलर, तो ब्लू ब्लू कॉमन है। यहाँ पे 2 कॉमन है, 5 2 6 2 4, 2 कॉमन है, तो 2 क्या हो गया, ब्लू। अब यहाँ पे 4 क्या हो गया, कलर, क्योंकि 2 4 था खाली, सेकंड वाले में अगर हम देखें तो कलर। थर्ड में 4 3 6, कलर इज फन, तो यानी 4 3 6। और यहाँ पे है स्काई इज ब्लू, कलर इज फन, इज कॉमन है, और यहाँ पे 6 कॉमन है दोनों में, तो 6 का क्या हो गया, इज। अब हमें निकालना है फन का कोड। अगर फन का निकालना है तो कलर इज फन, कलर का क्या कोड निकाला है, 4, ये देखिए 4 निकाला है अभी हमने, इसका निकाला है हमने 6 लिख दिया। फन का कोड क्या है हमारा, फन का क्या हो जाएगा, 4 3 6 था, तो 4 भी हो गया, 6 भी हो गया, 3 रह गया, 3 हमने लिख दिया। ठीक है, तो आंसर क्या आया है हमारा, 3। डन। कर पा रहे हो जल्दी जल्दी, ठीक है। वेडनेसडे से कुछ न्यू स्टार्ट होगा, तो ये क्लासेस देखते रहिए ताकि आप वो कर सकें। हम आगे चल के बताएंगे कि क्या स्टार्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। इफ मतलब ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें हमें कुछ कोड्स का ही दिया होता है कि इस वर्ड का ये कोड है, तो कोड का वर्ड भी पूछ सकते हैं, वर्ड का कोड भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम ट्राई करेंगे। इफ ISH LTO INM इश लतो इन
stands for neat and tidy. QPR INM SEN stands for small but neat. HSM SEN RSO stands for good but erratic. What would but stand for? हमें but का निकालना है. but क्या होगा? अब सबसे पहले इसे हम वैसे ही लिख लेंगे जैसे वहां के क्वेश्चन करे थे. ठीक है. इन अच्छा ये गलत हो गया. सेकेंड. इश इन हाँ फिर से ठीक. तब तक कमेंट्स में आंसर बताइए अगर पता है तो. ट्राई कीजिए खुद से. पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में है ये, मुझे भी नहीं पता. बट मैं इसको प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ. ओके. मैं इसे प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ. ये क्या लिखे हैं. चलिए पहले इन दोनों में देखते हैं. जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, पहले हम कॉमन निकाल के उसका कोड निकालेंगे, देन हम जिस वर्ड का पूछा उसका कोड निकालने का हम ट्राई करेंगे. ठीक है. नीट एंड टाइडी, स्मॉल बट नीट. नीट कॉमन है. ठीक है. नीट हमारा कॉमन है. और इन दोनों में क्या कॉमन है. इश. तो इन में कॉमन है तो हमने इन में इसका कोड लिख लिया. नेक्स्ट स्मॉल. सेकंड और थर्ड में देखते हैं. अब स्मॉल बट नीट, गुड बट इरेटिक. अब इन दोनों में क्या कॉमन है अगर हम इसको छोड़ दें तो. SEN कॉमन है तो बट का क्या हो जाएगा. SEN. बट अगर हम इसमें इसका नहीं भी देखते नीट का तो भी ये क्वेश्चन हो जाता क्योंकि हमें बट का पूछा हुआ है. बट जब इन दोनों में ही कॉमन आ रहा है तो हम इन दोनों में ही देख सकते हैं, तो इसका कोई रोल नहीं था. ठीक है. इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा. SEN यानी सी. कहाँ गया ये रहा. सी. ठीक है. SEN बट का कोड हो जाएगा. मतलब बट स्टैंड कर रहा है SEN के लिए ऐसे. ठीक है. चलिए नेक्स्ट ट्राई करते हैं. इन अ सर्टेन कॉर्ड लैंग्वेज, cold tip mot means singing is appreciable. Mot bajmin means dancing is good. Tip nop baj means singing and dancing. Which of the following means good in that code language? मतलब कोड लैंग्वेज में गुड को क्या कहते हैं. जैसे हम हर क्वेश्चन में करते हैं. फटाफट आंसर बताइए पहले.
कोड टिप मोट सिंगिंग इज एप्रिशिएबल, डांसिंग इज गुड। यानी इज का कोड इस दोनों में सेम आया, यहाँ पे मोट मोट सेम है, तो इसका कोड क्या हो जाएगा? मोट। यहाँ डांसिंग डांसिंग कॉमन है, तो इन दोनों में सेकंड और थर्ड में क्या कॉमन है? बी ए जे, तो डांसिंग का हो जाएगा बाज। एंड नेक्स्ट क्या बचा फिर? अगर हम सेकंड में से, क्योंकि हमें गुड का निकालना है, गुड सिर्फ कहाँ है? सेकंड वाले में, तो डांसिंग का कोड हो गया बाज, इसका हो गया मोट, तो गुड का क्या बचा? MIN, मिन। ठीक है, गुड का कोड बचा मिन, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। आया सबको समझ में? चलें, in a certain code, by NiPy means some good jokes. Nai but lick means some real stories, and Pi lick tall means many good stories. Which word is that code means jokes? इस अच्छा हम तो jokes ही लिख देंगे, इतना कोड लिखने से अच्छा। तो कौन सी लैंग्वेज हो सकती है ये? बताइए कौन सी लैंग्वेज हो सकती है ये? बताइए कौन सी लैंग्वेज है ये? इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि कौन सी लैंग्वेज है, तो बताइए। ये वही लैंग्वेज है जो एटलीस्ट मुझे तो नहीं आती। चलिए हम क्वेश्चन ही कर लेते हैं, ठीक है। बाई नाई पाई, ठीक है, बाई नाई पाई, हमने बाय कर दिया नाई पाई दोनों को। ओके, दिस जोक्स पार्ट, बिकॉज कुछ होना चाहिए क्लास में, वरना आप सब बोर हो जाएंगे। तो सम गुड जोक्स, वैसे भी ये क्वेश्चन भी जोक वाला ही है। नाई बट लिक, लिक बट सम रियल स्टोरीज, पाई लिक टोल means many good stories. ठीक है, अब देखते हैं फर्स्ट और सेकंड में आप सम गुड जोक सम रियल स्टोरीज, जैसा कि हम देख रहे हैं सम कॉमन है, और यहाँ पे देखते हैं कि इस कोड में क्या कॉमन है। बाई नाई पाई, नाई बट लिक, तो नाई नाई कॉमन है, इसका मतलब नाई जो हम बोल रहे थे वो सम है। नाई क्या है? सम, तो सम क्या हुआ? नाई हुआ। ओके, नेक्स्ट देखते हैं सम मैनी और सम रियल स्टोरीज, मैनी गुड स्टोरीज, यानी स्टोरीज क्या हुए? एक जैसे हुए। स्टोरीज एक जैसे। बाटलिक, क्योंकि नाई तो इसका हो गया बाटलिक, पाइलिक टोल, तो लिक लिक, तो लिक क्या हुआ? स्टोरीज का कोड। अब हमें क्या निकालना था? जोक्स का, जोक्स का निकालना है हमें, तो ये पूरा ही निकालना पड़ेगा क्या? अब फर्स्ट एंड थर्ड में गुड कॉमन है, गुड गुड, तो वैसे ये निकालने की जरूरत थी नहीं हमें, है ना। बाई नाई पाई,
पाई लिख टोल, तो पाई पाई कॉमन हुआ, तो पाई क्या हो गया, गुड। अब फर्स्ट में हमने सम का निकाल लिया नाई, ये देखिए सम नाई, पाई गुड, जोक्स का क्या बच गया, बी आई, बाय, बाई जो भी बोलते हैं, मतलब मुझे वैसे प्रोनाउंस करना आता नहीं है, बट जस्ट बार बार बी आई एन आई बोलने में बहुत टाइम लगेगा, इसलिए। ठीक है, आ रहे समझ में, अच्छे है ना क्वेश्चंस। तो बाई कहाँ पे है, फर्स्ट पे, तो ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, मजा आ रहा है क्लास में, थम्स अप दे दे करो भाई मोटिवेशन के लिए, मतलब लाइक कर दिया करो वीडियो को, यहाँ पे भी थम्स अप दे दिया करो, फिर कमेंट्स कर दिया करो सही से। चलिए ये करते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉट लास्ट, ओके। ये करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पिट दरना, पिट दरना मीन्स यू आर गुड, डर टोपा मीन्स गुड आर बैड, गुड एंड बैड, टिम नॉट टॉक मीन्स दे आर बैड। तो इनमें से आप सब क्या हुए, पिट दरना, मेरी तरफ से आप सबको पिट दरना, ठीक है, मतलब यू ऑल आर गुड, तो ऑल यहाँ पे है नहीं, तो एक एक को लगा लो फिर, यू आर गुड, यू आर गुड करके, ठीक है। तो इसी तरह से हो जाएगा पिट दरना, यू आर गुड, दर टोपा मीन्स गुड एंड बैड, ठीक है। नेक्स्ट टिम ना टॉक मीन्स दे आर बैड। हमें निकालना है दे का, हमें निकालना है कि दे के लिए कौन सा कोड स्टैंड करता है। ये निकालने के लिए आर बैड, टोपा, दर टोपा, टिम ना टोक, गुड एंड बैड, अच्छा एंड है ये, सॉरी, ठीक है। बैड बैड कॉमन है यहाँ पे, बैड कॉमन है यहाँ पे, और इनमें से क्या कॉमन है, दर टोक पा, टिम ना टोक, टोक टोक कॉमन है, तो बैड का क्या हो जाएगा, टोक। आर फर्स्ट एंड थर्ड में आर कॉमन है, पहले और तीसरे में यू आर गुड एंड दे आर बैड, पिट दर ना, टिम ना, तो नाना कॉमन है, ना का क्या हो जाएगा, आर। नेक्स्ट दे का क्या बच गया फिर, बैड का भी निकाल लिया, आर का भी निकाल लिया, तो दे का क्या बच गया, टिम, ठीक है। दे का क्या बच गया, टिम। नेक्स्ट करते हैं, in a certain code RAID, raid is written as percentage hash star dollar, right is written as percentage star at the C rate, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, C, how is dear written up in that code, ठीक है। इस इन जैसे क्वेश्चंस के लिए हम सीधा सीधा बॉक्स बनाएंगे, ठीक है।
सबसे पहले हमें दिया हुआ है आर ए, अच्छा आई डी, जिसका दिया हुआ है ये। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है आर आई पी ई, जिसका हमें कोड दिया हुआ है हमें निकालना है डियर का। ठीक है, डियर का निकालना है। अब हम सीधे सीधे ये बॉक्स बना के देख लेंगे। डी का कोड क्या है, डॉलर। ई का क्या आ रहा है, ये। ए का क्या आ रहा है, ये। आर का दोनों में। तो अब ये देख लो कहाँ है, ये है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इन जैसे क्वेश्चंस के लिए हम बॉक्स इसलिए बनाते हैं ताकि हमारा जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाए एंड मिस्टेक्स के जो चांसेस हैं वो बहुत कम हो या जीरो हो, बिकॉज यहाँ पे मिस्टेक के ज्यादा चांसेस हो जाते हैं इन जैसे क्वेश्चंस में। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगी कि आप लोग बॉक्स बना के ही करें। ठीक है, आगे सबको समझ में। कुछ नहीं करना है इसमें, बस ये जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस वर्ड का ये कोड है, हमें वर्ड लिखना है और कोड लिख देना है। नेक्स्ट भी हमें वर्ड लिखना है और कोड लिख देना है। फिर हमें देख लेना है कि उस वर्ड जो हमें वर्ड पूछा हुआ है, जैसे डियर पूछा हुआ था, डियर का क्या कोड बन सकता है, और फिर हमें उसको करना है। ठीक है, डन। चलें आगे। अगर हम इसे वैसे ऑप्शंस में से देखते तो ए और बी तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि 3 7 तो कहीं आया नहीं, तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते थे। अगर फिर भी निकालना पड़ता तो हम लास्ट का ही निकाल लेते। आर का क्या कोड है, क्योंकि डियर आर पड़ रहा है लास्ट में, दोनों में लास्ट में ही डिफरेंस है। अगर हमें ऑप्शंस के थ्रू निकालना होता, बिकॉज ऑप्शंस के थ्रू भी मोस्टली क्वेश्चन हम कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे ये हमने रिजेक्ट कर दिया, ये रिजेक्ट कर दिया, अब इन दोनों में से चूज करना है, तो हम स्टार को और परसेंटेज दोनों को हम कंपेयर करेंगे। DEAR, आर है, आर का यहाँ पे क्या है, परसेंटेज, यहाँ पे भी आर है, परसेंटेज है, तो मतलब ये वाला भी नहीं होगा। तो इसका मतलब हमें ये भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, बट ये बनाना सही रहता है अगर हमारे पास ये इलेमिनेशन मेथड का मतलब इलेमिनेशन का ऑप्शन नहीं होता तो। लाइक यहाँ पे तो ये हो गया ना कि 3 7 थे, तो ये तो हो ही नहीं सकता। फिर हमने यहाँ से ऐसे निकाले कि एक ही लेटर, मतलब एक ही अल्फाबेट में हमें निकालना था। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, बट जिसको नहीं समझ आता, गलत होने के चांसेस हैं, वो बॉक्स बना के भी कर सकता है। चलिए, in a certain code, modern is written as 5% 38 hash @ and win is written as ये। How is ride written in that code? ठीक है, अब हम फिर से बॉक्स बनाएंगे। एन का @ नेक्स्ट विन में विन का है 6, ये तो हमें निकालना है
राइट का। ठीक है, यहाँ पे देखोगे राइट में क्या है, हैश हैश आई, आई विन में है, विन में इसका कोड क्या है, सी, ये वाला मतलब ऐसे वाला सी। डी का कोड क्या है, अगर यहाँ पे आपको नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, यहाँ से भी देख लो कि वो इतना क्लियर नहीं लिखा है मैंने, या लिख देती हूँ चलो। हाँ जी, ठीक है, तो डी का कोड क्या हो जाएगा, 3। नाउ ई का कोड क्या हो जाएगा, 8। तो ये वाला ऑप्शन कहाँ गया, ये मतलब ये भी ठीक है, नहीं ये ठीक नहीं है, सॉरी, ये वाला ठीक है ना। चलिए हो गया, नेक्स्ट करते हैं। रोप इज रिटर्न एज %5 7 and doubt is written as ये and live is written as ये, then trouble return that code। चलिए बना लेते हैं बॉक्सेस। DOUBT, ठीक है, 3 5 #8 और यहाँ पे लाइव का क्या कोड है, LIVE 24 ट्रबल। ट्रबल, ठीक है, T* हो गया, R % हो गया, O यहाँ पे देखिए R % हो गया, O यहाँ पे 5 हो गया, U यहाँ पे हैश हो गया, B 8 हो गया, L @ हो गया, E $। ठीक है, तो अब ये देख लेते हैं, %5 #8A, नहीं ये वाला नहीं है, ये वाला है शायद, ठीक है। अब देखिए इसमें हम वो एलिमिनेशन मेथड हम यूज कर ही नहीं सकते थे, बिकॉज यहाँ पे सब में एक एक एटलीस्ट डिजिट वगैरह सेम लिखे हुए हैं जो यहाँ पे हमें दिए थे, तो इसमें हम अब नहीं यूज कर सकते, ठीक है ना। तो हर क्वेश्चन का अपना तरीका होता है करने का। नेक्स्ट इन क्वेश्चंस में क्या है कि आप जितना प्रैक्टिस करोगे, या फिर मैथ्स में तो यही है कि आपको कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, ठीक है, बस आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, प्रैक्टिस करोगे तो अच्छा आपका हो जाएगा, बट अगर नहीं प्रैक्टिस करोगे तो वही चीज आपकी कम होती रहेगी। ठीक है,
अब इन अ सर्टेन कोड मीन इज रिटर्न एज ये एंड डॉम इज रिटर्न एज ये, हाउ मोन रिटर्न इन दैट कोड। चलिए फटाफट आप लोग बताइए कमेंट में। कमेंट में बताइए आप लोग फटाफट ये। चलिए करते हैं फिर। एम का है डॉलर, क्योंकि यहाँ से एम लिया है हमने डॉलर। ओ यहाँ पे है 3, ए यहाँ पे है देख सकते हैं आप 7 MEAN में, एन का है स्टार। तो ये तो इजीली आ गया, स्टार 37 मतलब $37 स्टार। ठीक है, जब भी आप सॉल्व कर लें तो उसके बाद ऑप्शंस में बहुत ध्यान से टिक लगाएं। ऑप्शंस में हमें बहुत ध्यान से टिक लगाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी होता है कि हमारा आंसर तो एकदम करेक्ट आता है बट हम टिक लगाते टाइम कहीं और लगा देते हैं। जैसे सपोज अगर मैंने ये करा है और मैंने टिक यहाँ लगा दिया तो क्या होगा, 2 मार्क्स जो हमारे मिलने होते हैं वो कट हो जाएंगे, क्योंकि हमारे लिए 2 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना, जितने भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है कि आपको पूरा पेपर आता होगा, बट जितने भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, अगर आपको वो सही आंसर पता है तो बहुत ध्यान से वो अटेम्प्ट करना है, ताकि हमें गलत पे आंसर टिक नहीं लगाना। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज की क्लास का, और उसके बाद मैं आपको आज अलग होमवर्क दूंगी। इन अ सर्टेन कोड बॉय इज रिटर्न एज डॉलर स्टार पॉइंट फुल स्टॉप टाइप, एंड आर इज रिटर्न एज @ येन का साइन, यूरो का साइन सॉरी, एंड ओ। हाउ इज रूबी रिटर्न इन दैट कोड। चलिए आप सब भी करिए, फटाफट कमेंट्स में आंसर करिए। या फिर साथ कर लेते हैं फटाफट। बॉय इज रिटर्न एज डॉलर, ये पॉइंट। ठीक है, एच का है यहाँ पे ये रहा स्टार। अब हमें निकालना है रूबी। रूबी आर का ओ है यहाँ, यू बी का क्या है ये डॉलर साइन, वाई का क्या है पॉइंट वाला। तो पहले तो लास्ट में पॉइंट वाला देख लो, ये है, देख लो ये ठीक है, तो यही आंसर है हमारा। ठीक है, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपका होमवर्क है। चलिए लास्ट क्वेश्चन था ये, हो गया सबका, नोट डाउन कर लिया सबने। तो नेक्स्ट सबका होमवर्क है अब कि खुद से अब 5 क्वेश्चंस आपने, जो आज मैंने 3 टाइप के क्वेश्चन करवाए हैं,
ठीक है, 3 टाइप्स के क्वेश्चन हुए हैं आज आपके, तो इन तीनों टाइप्स के क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है। ओके, 5-5 क्वेश्चन तीनों टाइप के आपको प्रैक्टिस करनी है खुद से, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, तो टोटल हो जाएंगे आपके 15 क्वेश्चंस। 15 क्वेश्चंस हो जाएंगे, और जो भी ये 15 करेगा वो सेंड कर देना मुझे। ठीक है, वो मुझे सेंड कर दोगे 15 क्वेश्चंस, ऊपर लिखे ये नंबर पे। ओके, चलिए फिर आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं मंडे को। बाय। ओके, बाय, गुड नाइट।